जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपके लिए हम रोज 25 क्वेश्चन दरोगा के लिए लेकर आते हैं और मद्य निषेध और बिहार पुलिस का भी तैयारी किया जाता है दोस्तों हमारे बैच से। आज से हर रोज आपके बीच 25 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और आज पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। मतलब इनमें से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है जिनका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान हो दोस्तों। ऑप्शन ए में रिचर्ड डॉकिंस, ऑप्शन बी में एलन ग्रीनस्पान, ऑप्शन सी में वेमन हॉयवुड या ऑप्शन डी में स्टीफन हॉकिंस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रिचर्ड डॉकिंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है दोस्तों, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस समय किस अवधि क्या था। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रथम अवधि क्या थी दोस्तों। 1951, 1956, ऑप्शन बी 1950 1955, ऑप्शन सी 1951 1955 या ऑप्शन डी 1952 1957। इसका आंसर होगा दोस्तों 1951 से 1950। योजना आयोग का स्थापना दोस्तों स्थापना पूछेगा दोस्तों। स्थापना 1950 में हुआ है दोस्तों। और मॉडल पूछेगा दोस्तों, किस मॉडल पर है। मॉडल पूछेगा तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे है। दोस्तों पूछेगा इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। अध्यक्ष पीएम होता है दोस्तों। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा दोस्तों। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। योजना आयोग एक असंवैधानिक है। अवैधानिक निकाय है दोस्तों। योजना आयोग पूछेगा कैसा निकाय है तो असंवैधानिक निकाय। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है दोस्तों। इसका प्राथमिकता क्या था दोस्तों। प्राथमिकता क्या था दोस्तों। कृषि था दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 1951 से 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत सरकार के बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों। भारत सरकार के योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। तो योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री होता है। अभी बोले पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका अध्यक्ष पहला उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। और दोस्तों 2005 में 2015 में
योजना योजना आयोग आयोग को परिवर्तन कर नीति आयोग बनाया गया है दोस्तों। नीति आयोग बनाया गया है। नीति आयोग बनाया गया है। नीति आयोग बनाया गया 2015 में दोस्तों। और इसका भी हेड कौन होता है? हेड नीति आयोग का हेड पीएम होता है दोस्तों, जो कि नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी थे। वित्त मंत्री आप लोग जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर होता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में और 61 में महाभियोग है। महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों। कानून मंत्री आप जानते हैं दोस्तों, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? प्रथम कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला लाल बहादुर शास्त्री के बारे में संबंध के बारे में बताना है दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्न कथन में से सत्य को पहचाना है दोस्तों। बोला ऑप्शन ए में पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ऑप्शन बी बोल रहा है भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों। तो यह भी सही है दोस्तों। 1965 को ताशकंद हुआ था, जो कि ताशकंद कहाँ है दोस्तों? तो उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद उज्बेकिस्तान का राजधानी है। ऑप्शन सी में उनको शांति दूत के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो यह भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है और सी भी, इसलिए सौ भी होगा सही। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल दोस्तों 1952 से 1964 तक था। 1952 से 1964 तक कार्यकाल था दोस्तों। और लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल था दोस्तों 1964 से 1966 तक कार्यकाल था। ताशकंद समझौता के बाद 1966 में मृत्यु हो गया दोस्तों। पूछेगा दोस्तों किन किन प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गए। तो पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पद पे थे, उसी समय मृत्यु हो गया दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री भी अपने पद पर मृत्यु हो गए। और तीसरा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दोस्तों प्रधानमंत्री रहते हुए मृत्यु हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहते वेट का पूरा नाम क्या है? वेट का पूरा नाम, तो वेट का पूरा नाम होता है दोस्तों ऑप्शन ए में दे रहा है वेरिएबल एडिशनल टैक्स। ऑप्शन बी में वैरायटी एडेड टैक्स। ऑप्शन सी में वैल्यू एडेड टैक्स। या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वैल्यू एडेड टैक्स होगा दोस्तों। इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। स्थापना हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2005 में हुआ था दोस्तों। वेट का VAT वेट का स्थापना हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2005 में। यह कर कैसा है दोस्तों? यह कर कैसा है? तो अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक तरह से
जीएसटी का भी कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोला है दोस्तों, इनमें से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा है? कोशिश हुआ था दोस्तों, वैसे हुआ नहीं है। पूछेगा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर होगा HDFC बैंक आंसर होगा दोस्तों, लेकिन हुआ नहीं है, कोशिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में PAN का मतलब क्या होता है? आयकर विभाग क्या होता है दोस्तों? एक तरह से इनकम टैक्स होता है, टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है। आयकर विभाग इनकम टैक्स होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए में परमानेंट अकाउंट नंबर, या परमानेंट ऑडिट नंबर, या परमिट अकाउंट नंबर। इसका आंसर होगा दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड में क्या होता है? इनकम टैक्स होता है। यह बैंक से जुड़ा होता है दोस्तों, बैंक से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। और जब आपकी एज 18 साल पूरा होगा दोस्तों, तो पूरा होने के बाद बनता है, इसमें अंक कितना होता है, संख्या कितना होता है दोस्तों? तो संख्या इसमें टोटल 10 होता है, शुरू से 5 चौर संख्या में होगा, चौर में, यानी ABCD में होता है दोस्तों, ABCD में होता है। और उसके बाद 4 संख्या अंक में होता है, 4 अंक में होता है। और फिर एक आपका नाम का सिंबल रहता है, एक जो होता है आपका नाम का सिंबल लास्ट में होता है। तो पैन कार्ड में कितने नंबर होता है? 10 नंबर होता है। और पूछेगा आधार कार्ड में कितने नंबर होता है? तो 12 नंबर होता है। 8वां क्वेश्चन दे रहा है, खाली स्थान अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। खाली स्थान अवलोकन है कि देश के लिए हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए, ताकि वो व्यापार आसानी से कर सके, या कहीं अदर राज्य में कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो वो अपने घर पे पैसा आसानी से भेज सके। इसीलिए वो चला था। कब चला था दोस्तों? यह योजना कब चला था? तो योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सामर्थ्य योजना ऑप्शन ए में, प्रधानमंत्री जन धन योजना ऑप्शन बी में, और सी में है प्रधानमंत्री लाल वर्धन योजना, या ऑप्शन डी में कोई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना हुआ था दोस्तों। प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो 1972 में हुआ था दोस्तों। किसने किया था दोस्तों? तो 1972 में इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने किया था दोस्तों प्रधानमंत्री सामर्थ्य योजना। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसका शुरू कब हुआ दोस्तों? तो 2014 में हुआ था। किस? नरेंद्र मोदी ने किए थे दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने किए थे, जो कि वर्तमान PM भी है। अगला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है दोस्तों? वातावरण जो हमारे वातावरण जो 10 पृथ्वी से 5, 10, 12, 15 किलोमीटर के बीच की दूरी को वातावरण कहते हैं दोस्तों। वो किसके रूप से गर्म होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए में आपतन, ऑप्शन बी में संवहन, ऑप्शन सी में विकिरण, ऑप्शन डी में संवहन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी होगा, संवहन के जरिए वातावरण गर्म होता है। और विकिरण क्या होता है दोस्तों? तो जब सूर्य है दोस्तों, सूर्य और यह सूर्य हो गया,
और यह हो गया दोस्तों पृथ्वी हो गया है, बड़ा हो गया यह हो गया पृथ्वी। जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी की ओर आता है दोस्तों, तो वो किसके वजह से आता है प्रकाश, तो यह विकिरण की वजह से आता है। विकिरण की वजह से आता है, विकिरण की वजह से, सूर्य से प्रकाश हमारे विकिरण की वजह से आता है। संवहन क्या होता है दोस्तों, तो संवहन होता है जब किसी वस्तु को जलाते हैं या जलाते हैं, जब वो हीट करता है तो वह संवहन के द्वारा ही होता है। और आपतन आप लोग जानते ही हैं, एक सतह पर जब प्रकाश आता है तो आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और किसी सतह पर पड़कर वापस लौट जाता है तो परावर्तित किरण कहा जाता है। और जिस बिंदु पर पड़ता है दोस्तों उसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और इन दोनों के बीच में कोण आई और कोण आर बनता है दोस्तों। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण बनता है, जिसे साइन आई बटा में साइन आर बोला जाता है दोस्तों, जिसे अस्नेल का नियम भी कहते हैं, अस्नेल नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मूड़ी या छुपी हुई प्रतीत होती है। जब हम पानी में बचपन पे जब हम तालाब वलाब में जाते होंगे दोस्तों, तो देखते होंगे एक छड़ी खड़ा रहता है पानी में, लेकिन कुछ दूरी से देखने पर, तिरछा देखने पर वो हम लोग को झुकी या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। बोल रहा है क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है। तो 10वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बोला पानी में डूबी हुई छड़ी, बोला पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी या झुकी हुई प्रतीत होती है। यानी जब हम बचपन में अपने गांव में घूमे होंगे दोस्तों, तालाब के किनारे या नदी में दोस्तों, कहीं भी जब पानी में एक छड़ी होता है तो हमें मालूम होता है, प्रतीत होता है कि छड़ी हल्का मुड़ी हुई नजर आती है, लेकिन वह छड़ी खड़ा रहता है। या जब हम किसी गिलास या जग में एक सिक्का डालते हैं दोस्तों, तो वह सिक्का ऊपर वो उठा हुआ प्रतीत होता है। वो किस कारण होता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में दे रहा है प्रकाश के प्रतिबिंब, या ऑप्शन बी में दे रहा है प्रकाश के विवर्तन, या ऑप्शन सी में प्रकाश के अपवर्तन, या ऑप्शन डी में प्रकाश के प्रकीर्णन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण छड़ी मुड़ी या सिक्का उठा हुआ, जितना भी दुनिया में मुड़ी उठी कुछ भी आए दोस्तों, तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। सिक्का दोस्तों, अरे तारा देखते हैं दोस्तों टिमटिमाता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण टिमटिमाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है दोस्तों, तो सूर्य का सूर्यास्त या प्लस सूर्यास्त या सूर्योदय के समय लाल रंग का सूर्य दिखाई देता है। लाल रंग का सूर्य दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है दोस्तों। किस कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है दोस्तों।
प्रतिबिंब हम जानते हैं दोस्तों, प्रकाश का प्रतिबिंब का मतलब होता है दोस्तों जब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तभी हमारे आंखों तक वह वस्तु का बिंब दिखाई देता है, प्रतिबिंब। और विवर्तन आप लोग जानते हैं दोस्तों, तो प्रकाश के गर्म कर जब प्रकाश या ऊष्मा से वस्तु गर्म होता है तो उसे विवरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बोला पानी के अंदर की वस्तु जैसे पनडुब्बी की स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है दोस्तों। यानी पानी के अंदर आप लोग देखे होंगे नाव हो या समुद्र में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों, उनका उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, किस उपकरण का। ऑप्शन ए दे रहा है रडार, ऑप्शन बी में सोनार, ऑप्शन डी में पोलर, या ऑप्शन डी में पोलर या सोलर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोनार। पानी के अंदर कोई भी दुनिया का कोई भी वस्तु हो उसका पता लगाने के लिए सोनार प्रयोग होता है। रडार का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो रडार का प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए होता है दोस्तों, ऊंचाई मापने के लिए होता है। और अल्टीमीटर का भी प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है दोस्तों। फिर से सोलर होता है दोस्तों, सौर ऊर्जा प्राप्त होता है, सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे सोलर कहते हैं। पोलर आप जानते हैं, पोलर गाड़ी घोड़ा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आँख के में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में दे रहा है कर्निया, ऑप्शन बी में दे रहा है रेटिना, ऑप्शन सी में दे रहा है पुतली, या ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, यह मानव आँख हो गया दोस्तों। मानव आँख में यह पुतली होता है दोस्तों, पुतली होता है, जो कि यह बहुत ही नाजुक होता है दोस्तों। और इस पुतली को एक तरह से लेंस बोल सकते हैं, लेंस। और जो इस पुतली को दोस्तों ये जो आगे वाला ढका रहता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, कर्निया बोलते हैं दोस्तों। यह कर्निया बहुत ही नाजुक होता है दोस्तों, कर्निया बोला जाता है। और जो कर्निया और पुतली के पीछे, यह पुतली क्या करता है दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है और वहाँ से जब आपतित होकर, वहाँ से किसी वस्तु पे पड़कर सूर्य के प्रकाश जब वहाँ से आपतित होकर परावर्तित होती है और हमारे आँख में जब पहुँचती है दोस्तों, तो वो प्रकाश को अवशोषित कर देता है। पुतली क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर और प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, तो रेटिना पर पाछे बनता है, जो कि पुतली के पाछे बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो रेटिना पर। मानव आँख वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है दोस्तों, तो रेटिना पर। कौन बनाता है, तो जो पुतली है वो प्रकाश अपने अंदर लेता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, और जो वस्तु पे पड़ा रहता है प्रकाश उसको प्रतिबिंब बनाकर रेटिना पे भेजता है, और वहीं से प्रकाश बनता है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन डी मोटर, ऑप्शन डी एमीटर, या ऑप्शन सी डायनोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जनरेटर होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन होता है, यांत्रिक जनरेटर होता है। जो हमारे पंखा चलता है दोस्तों, वो भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जनरेटर हो गया, डायनेमो हो गया दोस्तों, डायनेमो हो गया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एमीटर से आप लोग जानते हैं दोस्तों, तो विद्युत धारा को मापा जाता है,
मोमबत्ती आप जानते हैं दोस्तों, मोमबत्ती रसायन ऊर्जा को रसायन ऊर्जा को ऊर्जा को रसायन ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद लैंप ट्यूबलाइट जानते हैं दोस्तों, ट्यूबलाइट भी आप जानते हैं। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, आहिस्ता से उसे दिखाई देता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन ए में लेंस की लंबाई अधिक हो जाता है, या परितालिका फैल जाती है, या परितालिका सिकुड़ जाती है, या लेंस की दृष्टिपटल का अंदर होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा परितालिका सिकुड़ जाती है। यानी कहने का मतलब होता है दोस्तों, जब हम किसी प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं और जब प्रकाश उस कमरे में किसी बिल या छेदा के जरिए आता है, जब छेदा हम लोग तो पाता है जब शरीर से, तो प्रकाश नहीं आ पाता है। तो उस समय में हमारे जो पुतली होता है, तो वो परितालिका सिकुड़ जाता है। जो छिद्र होता है दोस्तों, यानी होल होता है, तो हम जब घुसते हैं किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमारा जो पुतली होता है दोस्तों, कार्निया होता है और आइरिस होता है, वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने का मतलब परितालिका वही सिकुड़ जाता है दोस्तों। इसी वजह से कुछ देर के बाद जब परितालिका खुलता है, हमारे आँखें खुलता है दोस्तों, तो उसमें प्रकाश दिखाई देता है। बस यही कारण है। आगे देखें क्वेश्चन, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा एक मिश्र धातु, कांसा का पहले उत्पन्न कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता है। तो वहाँ पे कांसा का बहुत ज़्यादा मिलता था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कांसा का एक मिश्रण है, कॉपर जिंक टिन का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कॉपर टिन का मिश्रण है कांसा। कांसा किसका है? कॉपर टिन का। अब कॉपर प्लस जिंक मिलकर पीतल बनाते हैं, पीतल का निर्माण करते हैं दोस्तों। और कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक, यह तीनों मिलेंगे दोस्तों, जिंक मिलेंगे तो कांस्य का निर्माण करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16वां है, खाली स्थान के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कोई भी अनावश्यक पदार्थ को खत्म करने के लिए किया जाता है प्रयोग। इसका उपयोग कहाँ होता है? रोगाणु नाशक में, प्रतिजवार में, रोगाणु रोधक में, स्कंदक में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रोगाणु नाशक में। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग रोगाणु नाशक में होता है दोस्तों, शुद्ध करने के लिए। और स्कंदक का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो पानी में अशुद्धियों को खत्म करने के लिए स्कंदक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और ब्लीचिंग पाउडर पेयजल में यानी शुद्ध करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है दोस्तों हंसाने वाली गैस को जिसे हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं।
लाफिंग गैस भी कहते हैं दोस्तों। लाफिंग गैस या ऑप्शन ए में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी में नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी में नाइट्रिक ऑक्साइड और या ऑप्शन डी में सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है दोस्तों, N2O हंसाने वाली गैस होता है दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है दोस्तों? तो सल्फर डाइऑक्साइड एक वसा होता है दोस्तों, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो आप लोग जानते हैं दोस्तों, तो वो इसका प्रयोग किया जाता है, बोतल के सिलाई में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। फाइलेरिया फाइलेरिया किसके कारण होता है दोस्तों? फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए में बैक्टीरिया, बी में मच्छर, सी में प्रोटोजोआ, डी में वायरस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फाइलेरिया मच्छर के कारण होता है दोस्तों। फाइलेरिया किसके कारण होता है? मच्छर के कारण। बैक्टीरिया के कारण कौन सा होता है दोस्तों? तो बैक्टीरिया के कारण होता है पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया पंडित का टिक न्यू है। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टेटेनस और निमोनिया बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। वायरस आप लोग जानते हैं कोविड-19 आया था दोस्तों, वह वायरस के कारण होता है। प्रोटोजोआ से दोस्तों निंद्रा रोग होता है, निंद्रा रोग होता है दोस्तों। मलेरिया होता है दोस्तों, मलेरिया होता है। इसका आंसर होगा मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाश्म ईंधन है? बोला निम्नलिखित में से कौन एक जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो जल जाए आसानी से दोस्तों। जब हमारे पृथ्वी पे जो पेड़ पौधा जीव जंतु हैं दोस्तों, जब वो ज़मीन के अंदर हजारों साल दफन हो जाते हैं, उसके बाद उनसे जो पदार्थ निकलता है दोस्तों, उसे हम लोग जलाने में काम आता है। जो जैसे कि पेट्रोल हो गया दोस्तों, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया दोस्तों, केरोसिन हो गया, CNG हो गया। यह सब क्या है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन आसानी से जल जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है लकड़ी, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी यूरेनियम या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लकड़ी। यूरेनियम का प्रयोग आप लोग जानते हैं दोस्तों विद्युत बनाने में होता है। परमाणु विद्युत संयंत्र, संयंत्र प्रयोग होता है दोस्तों यूरेनियम 235 का दोस्तों। 235 बम बनाने में होता है दोस्तों, बम बनाने में। और पवन से भी विद्युत ऊर्जा बनता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है दोस्तों। इसमें 5 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। AB समूह का रक्तदान कर सकता है। AB समूह वाले रक्तदान कर सकते हैं। ऑप्शन ए समूह, ऑप्शन बी में बी समूह, ऑप्शन सी में सी या ऑप्शन डी में O।
तो ए बी जो होता है दोस्तों, ए बी ग्रुप होता है, इसका ए बी ब्लड का पहले तो ब्लड का अलेक्जेंडर है दोस्तों। और ए बी सिर्फ ए बी को ही रक्त दे सकता है दोस्तों। बोला किसे दे सकते थे, ए बी सिर्फ सॉरी ए बी से ले सकता है दोस्तों, ले सकता है, लेकिन दे सकता है सिर्फ ए और बी दोनों दे सकता है दोस्तों। ए और बी दोनों को दे सकता है दोस्तों, लेकिन ले सकता है ए बी को, इसलिए इसका दोनों आंसर होगा, ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन सी में परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में से एक है। परिवार नियोजन का ऑप्शन ए में वेलेटोमी, लेक्सेटोमी, मैक्सेटोमी, नेक्सेटोमी या वेसेक्टोमी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वैक्सोटोमी होगा, परिवार नियोजन। यानी परिवार नियोजन जो 1972-73 में चला था, परिवार नियोजन यानी परिवार के देख रेख के लिए दोस्तों चला था, और गरीबी से दूर करने के लिए वैक्सेक्टोमी का आंसर होगा। ऑप्शन हो गया दोस्तों। तो यही हम लोग का क्लास ख़त्म होता है दोस्तों। आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और रोज़ हम आपके लिए 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे बिहार स्पेशल दरोगा के लिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।